जैसा सुहाग तुमने रिद्धि सिद्धि को दीना, गणपति वर पायो पाए अम्बे गौरी, हम सब को दीजो सुहाग। तो क्या पूरी जिंदगी गांव पहाड़ में यूं ही मैं भी खो जाऊं? है? कौन क्या लाना जरा? नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। सुबह के 5:30 बजे और मौसम में कुछ हल्की बारिश हुई और सुबह ठंडा हो जाता है। सुबह सुबह मैं इधर आ गया अपने मूली उगल के खेतों में, और बहुत सारी पत्तेदार सब्जियां हमारे पास हो रखी हैं गर्मियों की, जिसमें उगल है, मूली है, चौलाई है और लाई भी है इस सीज़न में। तो कुछ इसको मार्केट की ओर देते हैं। तो मित्रों, ये अपना शौक़ है कि खेती बाड़ी बागवानी और ये जो ऑर्गेनिक सब्जी है इसको मैं उगाता हूँ भरपूर। और विगत ये काम लगातार 30-40 सालों से करते आ रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि इससे अपनी हमारी रोजी रोटी भी चले और कुछ पारिवारिक खर्चों में इसके साथ हमारा कंट्रीब्यूशन रहे। और सबसे बड़ी बात मित्रों, गांव पहाड़ में कुछ नया करने की, हम क्या क्या अपनी खेती बाड़ी और इससे कर सकते हैं, ये सब मैं अपने बाग बगीचे के माध्यम से करता हूँ और यही सब ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैं अभी खेत से तोड़ता हूँ सब्ज़ी, और आप बने रहिए ब्लॉग के साथ और फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या सब्ज़ी मैं लेके आता हूँ खेत से। देखिए इस तरीके की कुछ मूलियाँ ये हो रखी हैं, तो मई पत्तों के ये से अभी से मैं 1 घंटे तक खेत से ये सब्ज़ी तोड़ने का काम करूँगा और उसके बाद फिर आपको मिलता हूँ ब्लॉग में, आप बने रहिए। सब्ज़ी लगाना और इसको होना एक अलग बात है, उसमें कितना वक्त लगेगा वो तो महीनों का हिसाब रहता है, लेकिन उसके बावजूद इसको तोड़ के और किचन तक ले जाना और यहाँ इसको दुकान की ओर बेचना, ये बहुत और बड़ा मुश्किल काम है। तो मित्रों, आज से सन 50-57 में मैंने ITI का डिप्लोमा लिया और उसके बाद डायनोरा सेलोरा एक टेलीविज़न कंपनी जिसमें काम करने का मुझे चांस मिला, मैंने वो काम नहीं किया। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी नौकरियां थी जिसको मैं कर सकता था। तो लगभग 88-90 के दौर की जो गलती मैंने की उसे मैं आज भी भुगत रहा हूँ गांव पहाड़ में। और अब इसको मैंने अपना नियति मान लिया, तो ये कर्म हमारे लिए फिक्स हो चुका था और इसी को मैं कर रहा हूँ लगातार। अब ये करने में सवाल ये हो रहा है आज, तो मित्रों नेचर के साथ काम करने में आनंद भी आया
ऐसी कोई बात नहीं है, रुपया भले ही नहीं कमाया, लेकिन दिक्कत आज ये है कि जब ये हम इतना मेहनत करके मार्केट में भेजते हैं और हमारे स्थानीय जो प्रतिष्ठित दुकानदार हैं उसको ये बेचने वाले कोई छोटे मोटे दुकानदार नहीं है, कोई बेरोज़गार बंदा नहीं है कि जो बैठा हो मार्केट में और फड़ लगा के गांव से सब्जी ले जा रहा हो, बेच रहा हो, अलग बात है। लेकिन हम इसको देते हैं स्थानीय प्रतिष्ठित दुकानदारों को, क्योंकि अपने को अगर इसको दिन भर में बेचें मार्केट में तो साहब इसको पैदा करना है, और दिन भर जानवर हैं, बंदर है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है। तो इसको हम दे देते हैं जो स्थानीय मार्केट दुकानदार होते हैं। तो वो दुकानदार आज के नहीं है, बहुत पहले से दुकानदारी कर रहे हैं। तो साहब आज हमारे देश में कहते हैं लोकल फॉर वोकल, तो उनके दिमाग में कभी ये सोच में आया ही नहीं होगा कि यार ये किसी गांव के किसी काश्तकार की चीज़ें हैं, चलो इसमें से आज 2 ही रुपया फ़ायदा लेते हैं, 5 ही रुपया लेते हैं। नहीं, उन्होंने कभी नहीं सोचा ऐसा। तो मित्रों, अगर और उनसे ये आशा रखना भी बेमानी है, और अव्वल तो पूरे हमारे हिंदू समाज से ही ये आशा रखनी बेकार है कि वो किसी की हेल्प करेगा। और उसमें भी कुछ लोग इसमें अति विशिष्ट श्रेणी वाले जो होते हैं वो तो कभी नहीं करते हैं अपने आदमी का भला या अपने आदमी की हेल्प। तो लेकिन बावजूद इसके ये प्योर सी ऑर्गेनिक सब्जी इस गर्मी के सीज़न में मैं अपने खाने के लिए भी पैदा करता हूँ और मार्केट को देने के लिए भी पैदा करता हूँ। तो इस साल में वो पूरे फलों का जो सीज़न था वो ओलों से पहाड़ में नष्ट हो गया, और रात दिन आज भी अभी भी ओले ही गिर रहे हैं। तो किसी संस्था ने, किसी एनजीओ ने और किसी सरकारी कार्यक्रम ने आज तक किसानों के बारे में एक बात नहीं करी कि गांव पहाड़ में इतने ओलेबाजी हो रही है, रात में भी ओले गिर रहे हैं, और इस सीज़न के जो फल थे ख़त्म हो गए, सब्जियां ख़त्म हो गई 3-3 बार, मगर कोई इस बात को देखने वाला नहीं है। तो मित्रों, इन बातों से होता तो क्या है, लेकिन एक कभी कभी आ जाते हैं ख्याल कि हमने कौन सी गलतियां करी। तो उन ख्यालों के तहत ये समझ में आता है कि अगर मैंने एज ए इलेक्ट्रीशियन की नौकरी किसी कंपनी में और किसी जगह की होती तो मैं आज कहीं सुपरवाइज़र, फोरमैन इससे रिटायरमेंट होता, और कम से कम लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए की हमारी सैलरी होती तब से 90 से अभी तक, अगर ये माना जाता है तो रिटायरमेंट के टाइम पे। अब क्या है मित्रों, ये हमारे किस्मत का खेला रहा कि हमने किया नहीं, कर नहीं पाए। कोई क्या था कि फैमिली फर्स्ट के चक्कर में इमोशन हो गए। तो ऐसे ही जो अब हमारा ये कितना कह के जो भी कोई अपने भावनागत तरीके से काम करता है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए क्या होता है ना, भावनाओं को कुर्बान करना पड़ता है। अब हम रहेंगे इन भावना के वशीभूत, तो उससे कुछ नहीं हो सकता है। इन पत्तों को धो दिया और साफ पैदावार। ये मूली के पत्ते इस सीज़न में गर्मियों के टाइम जितने भी जो पीलिया और पेट से संबंधित जिनको बीमारियां होती हैं उनके लिए रामबाण औषधि होती है ये मूली के पत्ते और मूली। तो ये मूली इतनी मैंने धो दी, और अब मैं लाई तोड़ता हूँ, कुछ और सब्ज़ी तोड़ता हूँ खेत से। लाई के पत्ते भी बहुत बढ़िया हो रहे हैं और मौसम भी खाने लायक हो रहा है। और इधर ये
हमारे ये फूल भी खिल रहे हैं। ये ग्लाइकोडस अभी 3-4 और भी हैं। तो आज बट सावित्री है, तो बट सावित्री में जितनी भी महिलाएं ये क्या कहते हैं व्रत रखती हैं, उनके लिए ये फूल भी मैं तोड़ रहा हूँ, एक गुलदस्ता। तो आगे चलते हैं। ये कुछ उगल तोड़ दिया मैंने। ये और अभी इनकी जड़ उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने महत्वपूर्ण है पत्ते ना। तो अब जो हमारे स्थानीय दुकानदार अगर वो गांव पहाड़ वालों को प्रोत्साहन दें चाहें तो उनकी सब्जी को, हमारी सब्जी को थोड़े अच्छे रेट में भी बेच सकते थे। और दो पैसा हमको ज़्यादा दे सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन कदुआ टुकले हैं, कदुआ टुक नरदाल टोड़ी हलीन, नरदाल का रहता टोड़ी हलीन ये कुनाल कद्दुआ टूक। तो मित्रों कद्दू टुकले हैं, बहुत सारे कद्दू के टूके और मैं लाया लाई। तो मैं खाली ही रोड़ा ही आज यहाँ पूछ कर निर्वाल न उछे ने सुबह से 1.5 घंटा हो गया, कमर पीड़ है। तो मित्रों ये सब काम कर दिया है। तो आजकल कई लोग रील बना करके अपने को वायरल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक दिन ये सब्ज़ी ले जाऊँ मार्केट में और वहाँ पर बैठूँ और ये जानवरों को खिलाऊँ, गाय बच्चियाँ जितने हैं शहर की, और एक रील बनाऊँ, क्या पता तब वायरल हो जाऊँ। तो ये सब्जियाँ और जितनी भी ये हैं इनको वहाँ पर दुकान लगाया और मार्केट में जितने भी वो गायें हैं घुमत्तू, और उन बेचारों को ये हरी चीज़ें कम मिलती हैं, आजकल प्लास्टिक खाते हैं। तो मैं मार्केट में एक फड़ लगा करके ये बेचना नहीं है, जो वहाँ के जो शहर के जो फालतू जानवर है ना, गाय बच्ची भैं हो, उनको ये खिला दिया जाए। तो वीडियो वहाँ की अंदाज वायरल हो, हिट है सकें, और तो किस तरीके से नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता वाला काम हम करते हैं, लेकिन अब करते हैं, ये कर्म बन चुका है, तो क्या किया जाए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये शहराग जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं उनकी दुकान में ये जाएगा और वो इसको बेचेंगे। वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि यार ये गांव वाले को चलो इसमें से 1-2 रुपया फालतू हम दे देते हैं। कब कौन ले रहे हैं मित्र हैं, कोई ऐसी जुगत बताओ मित्रों कि मैं भी वायरल हो जाऊँ। हाँ मैं भी मोनालिसा बन जाऊँ। तो मित्रों कोई ऐसा जतन बताओ मित्रों कि मैं भी वायरल हो जाऊँ, लेकिन मैं वायरल नहीं हूँ। तय वीडियो सुधा रहा हूँ ये दिन ये बड़ो हूँ। ये सब साग जो इतने अच्छी ये सब्जी ले जाऊँ मार्केट में, बीच सड़क में बैठूँ और इसको जानवरों को खिलाऊँ, क्योंकि ये हम किसानों को इंसानों को खिला करके कोई फ़ायदा नहीं है इससे। तो इसको खिला दिया जाए जानवरों को। हालांकि हम अपने घर के वालों को तो जानवरों को तो रोज़ ही खिलाते हैं, तो इसकी ऐसी गत है, दुर्गत है। ठीक है, जब वायरल है जैसा कोई रुद्राक्ष भी को मूल और आरुल्य है सगा। तो मित्रों ये
तो कोई ऐसा जतन करें अब गांव पहाड़ में मैं भी वायरल हो जाऊं। यदि होता मैं मोनालिसा तो मैं भी वायरल हो जाता। तो क्या पूरी ज़िंदगी गांव पहाड़ में यूं ही मैं भी खो जाऊं? तो कुछ ऐसा जतन करो मैं भी वायरल हो जाऊं। ये तो आ गए खा रही है। तम पचिल धोबे हूँ। तो ये टहनियाँ बड़ी बड़ी आड़ू के वेट से टूट गई हैं और आड़ू के पेड़ों में टहनियाँ जितनी टूट जाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मित्रों। तो इस सब को करने के पीछे लगभग 16 घंटों का कार्यक्रम रहता है और उसके बाद बचते हैं जो 7-8 घंटे, उसमें अपना लिए कुछ समय होता है, सोना है, खाना है, शेष इसके पीछे लगाना पड़ता है, तब जाकर के ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये किसान की गति होती है और जिसके चलते बड़े बड़े मॉल, शॉप, दुकानें, फैक्ट्रियाँ सब चलती हैं और उसके बावजूद भी किसान जो है, आज अगर कोई गरीब है तो उसका नाम किसान है। तो कि छै यो आ वट सावित्री छ म कालिका मंदिर जाने तो वहीं जुगुत धराने यो आर छन और यो फूल छन अच्छे पिठा बिठा करो। आज मैया मंदिर में बोल वट सावित्री को इतनी सामग्री हमने ये मार्केट के लिए तैयार कर दी। अभी कुछ पपीते हैं और कद्दू। तो मित्रों लगभग सुबह से अब 2 घंटा हमें ये लग गया इस कार्यक्रम को करते करते। और तो मित्रों काफ़ी देर हो गई आज कार्यक्रम में। ये टाइम अब आजकल होता है मेरा धान की नर्सरी की, रोज़ उसको चेक करना होता है। तो अब मैं खेत को जाऊं और कल शाम को मैंने धान की नर्सरी से पानी निकाल दिया और रात को बारिश भी नहीं हुई, कुछ बीजों में अंकुरण आने लग गया था। तो उसको जमाव के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि रात को कुछ पानी कम किया जाए जिस दिन मौसम सही रहता है। और कल इत्तेफाक से रात को मौसम में बारिश नहीं हुई, लेकिन अब अगर मैं सही टाइम पर वहाँ नहीं जाऊँगा तो दूसरा एक नुकसान ये होगा कि उसमें पानी नहीं होने से चिड़िया हैं बीज को खा जाएंगी। तो मुझे वहाँ जाना होगा। लेकिन यह पहली मित्रों हमार जो प्रमुख कार्यक्रम छे गाँव पहाड़ों की, आज की दिन से की बार से की तीज से की त्यार से हम ये सब बतौनो। तो ये कण बतूँ रोज़ कमला। तो आप सुनो आज दिनचर्या। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। और रत्ते ठीक 7:30 बज रहा। आज सब मित्र लोगन कणी, व्यूअर्स लोगन कणी और सब व्रत करने वाल महिला लोगन कणी वट सावित्री बहुत बहुत शुभकामना छे, बधाई छे। अल्लाह ताजी फूल ने अपन बगीच में बटी तोड़ ला रही हूँ और सब लोगन कणी मुँह आज पुष्पल ये अपन स्वागत करने हूँ। सब लोग ना स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 26 मई 2025 सोमवार वार, सिद्धार्थ नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, विक्रम संवत 2082, जेठ कृष्ण पक्षी, जेठ 12 गते और आज चतुर्दशी तिथि एल 12 बजे जाने चतुर्दशी तिथि, फिर लग जाए वट सावित्री अमावस्या तिथि और मंती अमावस्या देव पितृकारी भोली रत्ते होल भोल रत्ते 8:30 बजे जाने का अमावस्या है। तो मित्रों आज वट सावित्री अमावस्या है। वट सावित्री व्रत साल भरी व्रत हूँ और सुहाग व्रत हमारे उत्तराखंड में बड़ धूमधाम मनाई जा। और यो व्रत यो पूजा आज सामूहिक पूजो गाँव में एक जाग और एक आउल्ले सब महिला इकट्ठे होनन वट सावित्री और आपो कणी अटल सुहागे मनोकामना करनन। तो आज हम लोग ले अपन मैया मंदिर में जाने हैं और मैया मंदिर में पूछ करूँ और वही है वट सावित्री मनोना। तो आज महिला लोग गालो डोर पहनन
तो मित्रों पहली बटी तो बहुत धूमधाम अरूच और हाथों डोर बड़ाई कूच घर धगेल डोर बड़ूच गौ में एक आध जन जानकार हूँ उल्ले सब डोर बड़ूनी जैसे आप डोर बाजारन में ले मिलन वैज्ञान और घरा बड़ाई डोर ले उन्हन हम लोग तो घरे बड़ूनु फिर सामूहिक जाग में एक जाग में गौ में पूछ पाठ हूँ उल्ले डोरे प्रतिष्ठा करी जाए पंडित जी बुलाई जनन और उल्ले आप डोर पैरी जा और सुहागो गीत गाई जा। सोहाग अम्बे गौरी हम सबको दीजो सोहाग अम्बे गौरी सोहाग अम्बे गौरी हम सबको दीजो सोहाग। जैसा सुहाग तुमने रिद्धि सिद्धि को दीना गणपति बर पाए अम्बे गौरी हम सबको दीजो सोहाग अम्बे गौरी जैसा सोहाग तुमने शंकर गौरा जी को दीना शंकर बर पाए अम्बे गौरी हम सबको दीजो सोहाग अम्बे गौरी सोहाग नव दुर्गे हम सबको दीजो सोहाग। इसके गीत गाई जनन सुहागा और शकुनाखर डोर बैरान बखत। तो मित्रों ये दगाड़ दगाड़ है जो हमारे पुराण कल्चर से खेती पाती तिथि त्यार बर्त और सब बतून अपन लोगन कणी कौशला गन कणी गाँव पहाड़ों की बतून और कुमाऊनी भाषा पहाड़ी भाषा में भल लागत ये मैं अधिक लोगन में शेयर कर दिया। तो अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दिया लाइक सब्सक्राइब करण जन भूलिया और आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। ये बट्टी हमारे समुद्र में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार। तो मित्रों रत्ते बटी साग बाट टोड़ा हो आ टोड़ा ही नहीं है हम बाजार भी बनो। तो मित्रों इस तरीके से सुबह का हमारा ये 2 घंटे का कार्यक्रम सब हरी साग से मौसम ले बड़ी हरे से ठीक रेट लगा गए ना। तो मित्रों इस तरीके से सुबह का ये हमारा कार्यक्रम और बहुत सारी अभी और सब्जियां थी कद्दू के टूके पपीते अगर लाई कद्दू टूक पपीता और ये मूल्य ले बात करिए तो हमने अभी सुबह आड़ू उगल लाई मूली ये सब सब्जी अभी ये ताज़ी मार्केट को भेजी। तो मित्रों ये सब जैविक और ऑर्गेनिक गांव पहाड़ की ताज़ा सब्जी ये और अभी के अभी मार्केट में जाएगी। तो कुछ चंद हमारे जो भाग्यशाली मित्र होंगे वो इस सब्जी को खाएंगे। तो वो कहने का मतलब ये है इतने सालों से हमारी जो ये कोशिश है और ये हम जो जीते हैं और बहुत सारे लोग हमारे गांव में और भी मित्र लोग करते हैं। मैंने बहुत सारे अपने ब्लॉकों में उन लोगों को भी स्थान दिया है। और मित्रों गांव पहाड़ में यही सब काम और यही जो रीत परंपरा अन्य भी किसी और गांव में लोग करते हैं। ये ब्लॉग में मैं कोशिश करूंगा कि अन्य गांवों के लोग भी जो इन रीत परंपराओं को करते हैं ऐसे उत्पादन करते हैं उनको अपने ब्लॉग में जगह देने की और दिखाने की कोशिश करूंगा। और हमारे गांव के सारे गांव वाले लोग ये करते हैं और यदा कदा आपको दिखाई देते होंगे गंगोली हाट मुख्य चौराहे में कालिका मैया के गेट के पास अपनी सब्जी बेचते हैं। और मित्रों मुझे तो समय मिलता नहीं है कि मैं खेत से जा कर के फिर वहाँ मार्केट में बेचूँ। और एक और बात कहना चाहूँगा मित्रों कि कई बार हमारी मित्र राय प्रतिक्रिया में अपनी बात कहते हैं कि साहब हमें फलानी चीज़ चाहिए फलाने दुकान में भेज देना हमें शहद चाहिए हमें फलाना चाहिए और फिर वो नाराज़ हो जाते हैं अगर हम नहीं भेज पाए। तो मित्रों ये नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता जो भी हमारे मित्र हम हमारे पास आएंगे हमसे रूबरू कोई चीज़ अगर ले जाना चाहते हैं हम उनको ज़रूर देंगे। और भेजने का जहाँ पर किसी जगह अन्यत्र जगह रखने का है तो हमारे लिए बड़ी समस्या पैदा होती है फिर उनको भी हमें देना पड़ता है। और हम कितना कुछ करते हैं गांव पहाड़ में मुश्किल से अगर हमने साल भर में 10 किलो शहद बेच दिया
तो यहाँ डिमांड रहती है सैकड़ों किलो की। तो यही सब हमारा मकसद है कि लोग ऐसा काम गांव पहाड़ में करें और जिससे ये सब उत्पादन अन्य लोगों को भी मिले। तो अब इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी नित्य क्रिया में लगता हूँ और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे जाना है खेत में, वहाँ धान की नर्सरी देखनी है। तो यही सब कार्यक्रम रहता है।